जब आते हैं तो हरे बाग सब दिखा देते हैं। बाद में सीताराम, मैंने परसों ही अपने जय को फोन किया था, भाई मेरा ट्रैक्टर कहीं निकाल। और सर्दियों की बात करें तो यहाँ के जो माल मवेशी है उनको भी पानी नहीं है, उनको बर्फ पिघलाकर हम अपने घर में पानी पिलाते हैं। आवाज दो, पीएचई डिपार्टमेंट, पीएचई डिपार्टमेंट, पीएचई डिपार्टमेंट, जल शक्ति डिपार्टमेंट, जल शक्ति डिपार्टमेंट, अरे आवाज दो, पीएचई डिपार्टमेंट, पीएचई डिपार्टमेंट, जल शक्ति डिपार्टमेंट, जल शक्ति डिपार्टमेंट। नमस्कार, आप देख रहे हैं पाडर मचेल। पाडर मचेल में एक बार फिर से पाडर मचेल के सभी दर्शकों को दिल की गहराइयों से नमन। पाडर मचेल जनता का हितों का ताबेदार अपने पलाली वाली सीरीज़ में आज पहुंचे हैं फिर से पलाली गांव के अंदर, जहां पर धरातल की सच्चाई पे जो बेसिक मूलभूत सुविधाएं हैं वो किस तरह से फंक्शनल हैं और क्या सच्चाई है डिपार्टमेंट्स की, जो बड़े बड़े वादे इरादे सीने ठोके जाते हैं जब भी लीडरों द्वारा, एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, हर एक विभाग द्वारा जो भी पाडर के अंदर फंक्शनल हैं, कार्यरत हैं। आज बात करेंगे यहाँ पर पलाली गाँव, जहाँ पर लगभग मैं कहूँगा 100 से ऊपर के घर यहाँ पर रहते हैं। और यहाँ पर पानी की जो सुविधा है, जल शक्ति डिपार्टमेंट की पोल आज हम खोलने जा रहे हैं। अक्सर ऐसा होता है कि यहाँ पर कोई भी मीडिया कर्मी पहुँचते नहीं है, क्योंकि दुर्लभ रास्ते से होकर के उनको आना पड़ता है, टफ टेरेन से होकर के आना पड़ता है। और इस बात का मैं सीना ठोक के जिक्र हर बात में करूँगा, हर इंटरव्यू में करूँगा, हर एक उस क्लिप में बाइट में करूँगा कि पलाली वो जगह जहाँ पर रोड तो बिल्कुल भी नहीं है, इतना ऊपर कहीं पहुँचता नहीं है। आज हम पहुँचे हैं और यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे जल ही जीवन है, ऐसा कहना है कि जल के बिना जीवन नहीं। और हमारे पाडरी में मैं कहूँगा, लोकल में मैं कहूँगा कि कहते हैं कि जबल गुबरिया करें जमन तवल पानी लगन, जबल मारन तवल पानी लगन। हाँ जी, पैदा होता है, नहलाया जाता है, और जब गुजरता है इंसान तब भी नहला के उनका क्रियाकर्म किया जाता है। ये मैं चाहूँगा कैमरामैन से कि प्लीज़ ये पानी की आती हुई धार आप दिखाएं, नीर की धार आप दिखाएं कि कितना प्रेशर यहाँ पर है, विच इज़ हेयर टू कैटर टू द हाउस होल्ड्स ऑफ ओवर 100 से ऊपर के लोगों को ये जीवन देने का काम करता है। चाहे वो कपड़ा धोने का काम हो, चाहे वो शादी ब्याह में कोई भी काम हो, कुछ भी काम है, ये यहाँ पर जल का स्रोत है, ये यहाँ पर जल का सोर्स है। अब अगर यहाँ पर पानी भरना है, किसी के घर में शादी है तो वहाँ पर टंकियाँ भरी जाएंगी, किसी ने घर का काम लगाना है, सीमेंट को पानी डालने के लिए टंकियाँ चढ़ाई जाएंगी, लेकिन यहाँ पर कतार लगी रहती है हमेशा, चाहे वो सर्दियों में कड़कती हुई ठंड हो। मैं चाहूँगा ये गाँव का नज़ारा एक दिखाएँ मेरे कैमरामैन, कि वहाँ से आकर के लोग यहाँ पर पानी अभी भी यहाँ पर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जबकि जो डेली का जो रूटीन होती है, रूटीन वर्क ऑफ हाउस होल्ड होता है, झाड़ू पोंछा या जो भी काम है, डंगरों को पानी पिलाना, वो सब अभी ख़त्म हो चुका है। उसके बावजूद भी यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 लोग और ये महिलाएं भी यहाँ पर हैं जो पानी भरने के लिए यहाँ पर आई हैं। ये है सच्चाई जल शक्ति विभाग की, ये है सच्चाई यहाँ के पीएचई डिपार्टमेंट की। अब मैं चाहूँगा यहाँ पे ये जो लोकल्स हमारी माताएं बहनें आई हैं, आइए इनसे बात करते और जानते हैं कैसा इनको फिर। माता जी नमस्कार। माता जी क्या नाम है आपका? सुदेशना देवी। सुदेशना देवी, आप यहीं रहते हैं इस गांव में? हाँ, ये से घर पानी भरने के लिए पानी के बाहर की। अच्छा की अनजोड़ जाड़े पानी शान को कितने यही काम रहेगा। पानी 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 नहीं, पानी नहीं, तबलीग बड़ी मुसीबत, पानी है ना ऐसा बड़े मुसीबत थी ऐसी। तो अफसर शफसर मुलाजिम कने पंचायत सरपंच शंच का बुलो नहीं ना बंद तो किसी ने खोण कने सरपंच आज ने कने का सरपंच कोड़ नहीं हो कोई सरपंच डबल बाद में सदी ने मत हन कानी गन बिठोरी हां पछान अगर सरपंच कोड़ बियो पड़ी रे घर है तस पानी है ना पड़ी को लको धोल की किसी को पड़ी गो दरिया घेड़ा नो पार पानी लिया से बड़ी बहुत मुसीबत थी पानी रे ऐसे सफाई सब जिम्मेदारी कर सफाई अगर पाप होता साफ होता नहीं हेर देने कौन ऐसा पाप होता सब सफाई रखन तब खेल पूरा साफ रहनी हो जा लख ये जा गया हेर बिल्कुल उजाड़ यो लख पानी ले बार बार रात बिना सियो पाम भर तो स्टिंगन खाए सब को पानी नहीं बहुत पलाल मसीम थी, रोड नहीं दी थी, गरीबी बस ऐसा कोई किसी जरूरत नहीं। आज़ाद भारत की तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। सब डिवीज़न पाडर में तहसील पाडर के अंदर तहसील मचेल अलग है, तहसील अठोली गुलाबगढ़ इंक्लूडिंग ऑल दिस मेजर चंक ऑफ दिस एरिया की लगना चक्षा खाई धक्को फील बोना मोहने बात बड़े ना से कि भाई मुलाजिम योड़ एक तो से दी तो ना हर चीज हाँ बोना ई भी के ऊ भी के कतड़े कष्ट बन मतलब कतड़े दुख बन बड़ दुख ना
की बोले चान की बोले चान पंचो सरपंचो लीडरोस बीडीसी डीडीसी आसान- सरकार डीसी एसडीएम तहसीलदार की बोले चान तो की बोले चान असा बन गया पानी लुनी हर चीज लुनी ऐसा मुसीबत बच गई यो असा बध्या काट गया यो बच्चा भी नौजवान है आने ब मुसीबत थी असा चीज बाबा बड़ बड़ भारी जरूरत थी असा बड़ी मुसीबत थी पले लमर असा पानी ऐसा नहीं रोड ऐसा नहीं बिल्कुल कहते यो फोन शोन लगे ने हाँ अस्पताल है की हिसाब किताब फोन कस अस्पताल की पोस Karen as Karen. good. Non, you dispensary in mar in as you बीमार बैग इन as टिकी नहीं नहीं अस्पताल कहां से बीमार यो है टीक करा सर आठ घेवन आठ ताम तेल काटने बन ताले गे तो पलाल ताले है तो डॉक्टर ताले छे नहीं ना यो उसार का छोड़ो नहीं पहले आप भी पानी भरने आए हैं मैं भी पानी भरने आई क्या नाम है आपका सती देवी। अच्छा तो ये पानी के लिए हमेशा ऐसे ही कतार में लगना पड़ता है हाँ हाँ ऐसे कतार में लगना पड़ता है पानी है ही नहीं तो कैसे डिपार्टमेंट है कोई पानी ना सहयोग अब दू मोहराज के बिटवीन बाड़ी यो सब पचूल टाड़ का कोई कॉल क्यों है ने पानी नहीं थे जरूरी के जरूरी यहाँ के और भी की मैं बड़ी राम राम तो साहब जो ने नमस्कार ये चीज जैसे इस ग्राम में लुनी यो जिन गास बुढ़िया खखड़ा इन दास कर जब इलेक्शन आज नोट मांगड़ा तब बोलता है की बन दिया सब किस तो का दिन रामा तबलास मैजिक के नाम बे मन न छोड़ न गराल के भई बिशन खोर बखात हां ता जोन जेत गेन ता वो ता तास में को शोज हैं वो गरीबी ऐसी गरीबी नहीं सदा गरीबी तब तस बाबा तबलास में खुशी गेन के ना यो गरीबी ये दूर भई मगर ये लोग दूर न कान ऐसा जे गरीबी ही सही हो साथी कोई कार्ड नहीं काम कार्ड नहीं दंगे जो नहीं जो ता पैसा बखाय छा ये लो पैसे देन ना ना एक साल आस में धक 18,000 रे ता बने में ना दो बन ये गरीब बड़ा पैसे देने ना किस आस ब्याज काम घर दिए तो शो अमीर इंसान देने गरीब का ने कोई नहीं देना कोई मकान नहीं हो कोई मुलाजिम नहीं किछ नहीं करने बस अस कोच ला ले ना ते धान कोच कर ला न बोला यो गरीब अस काम का न ला दे होगी हम बहुत बड़ा सवाल बहुत बड़ा सवाल साल बैगना से यहाँ कोटन कोर पे यो साल तेनी कानन से ऋषि तेनी छोरे न ता बनस थन तेनी कासर कासर 8,000 थन कासर का 10,000 मन थन 18,000 पूरे गन से 2 साल त बाला से बहुत पर बहुत बड़ा सवाल माताएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं क्योंकि यातनाएं बहुत हैं दुख बहुत हैं चिंता के विषय बहुत हैं बात तो हम करना चाहते थे जल शक्ति विभाग की बात तो हम करना चाहते थे सिर्फ पानी की लेकिन यहाँ पर जब पोलें खुलनी शुरू हो जाती हैं जब धागे खुलने शुरू होते हैं जब परतें उखड़नी शुरू होती हैं तो साथ ही में कई और विभाग और डिपार्टमेंट भी इसमें लपेटे जाते हैं और ये बात कर रहे हैं इस वक्त ग्राम सेवकों की ये बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी द्वारा जो घर दिया जाएगा उसकी बात कर रहे हैं और जो कार्ड इनके भरे जाते हैं रोजगार में उन सब की बात ये कर रहे हैं और ले देखिए हर जगह मतलब सभी डिपार्टमेंट सभी विभाग जो हैं वो जीरो हैं ये इनका कहना है कुछ और लोगों से बात करेंगे यहाँ पर जी जानना चाहेंगे भाई साहब आपसे राम 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 क्या नाम है सर आपका जसवंत सिंह ये पानी की कितनी प्रॉब्लम है यहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है यहाँ पे सिर्फ बस यही पानी है और यहाँ कम से कम 17 से चूल्हे मतलब गांव में हैं तो बस इसी पानी से गुजारा कर रहे हैं बाकी यहाँ पे पानी सर्दियों में कैसे गुजारा होता है इसमें तो कोहरा लग जाता होगा नहीं ये तो फिलहाल कोहरा नहीं लगता है इससे कम हो जाता होगा लेकिन बस इसी में कतार लग जाती है कम से कम 10-15 बंदे आ जाते हैं एक ही बार भरने के लिए तो टाइम लग जाता है इसमें अच्छा अब हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर कुछ और लोगों से बात करने की भाई साहब क्या नाम है आपका सर मेरा नाम संकेश कुमार जी है आप यहीं रहते हैं हाँ मैं यहीं का रहने वाला क्या हूँ क्या प्रॉब्लम्स आपकी गांव की और पहले तो पानी के बारे में बात करेंगे पानी के बारे में अगर बात करेंगे तो ये छोटा सा चश्मा है यहाँ पे 50 से 60 घर हैं लगभग उससे भी ज़्यादा हैं और उनको एक ही चश्मे से पानी लेना पड़ता है जो दूर वाले जो घर हैं वो भी यहाँ पे आकर कम से कम 1 घंटा उनको यहाँ पे इंतज़ार करना पड़ता है फिर उसके बाद जब उनकी बारी आती है तो वो पानी भर के ले जाते हैं और सर्दियों की बात करें तो यहाँ के जो माल मवेशी है उनको भी पानी नहीं है उनको बर्फ़ पिघलाकर हम अपने घरों में पानी पिलाते हैं हाँ जी यहाँ पर कोई पीएचई डिपार्टमेंट से विभाग से कोई कार्यरत कोई यहाँ पर एम्प्लॉय है हाँ जी क्यों नहीं उनका है क्या कहना है वो क्या कहते हैं
वो कहते हैं कि हमने डिपार्टमेंट ने हमारे अंडर कोई भी पावर नहीं दिया है, हमें कोई लाइन मतलब पानी की नहीं। जी हाँ, हमें बताया गया कि यहाँ पर पीएचई विभाग की तरफ से जो यहाँ पर कार्यरत हैं, जो यहाँ पर मुलाजिम शख्स एम्प्लॉय, उनसे भी बात करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम जियालाल है। आप पीएचई में काम करते हैं? जी जी। और आपकी ड्यूटी शायद यहीं पर है? जी। सर कैसा फील होता है जब यहाँ के लोकल लोग आपको, आपके डिपार्टमेंट को इस तरह से कोसते हैं, और उनकी परेशानियां सुनकर हमारा भी दिल भर आया कि किस तरह से जहाँ पर चांद पे जाने की बात कर रहा है आज भारत, हम यहाँ पर पानी के लिए तड़प रहे हैं। प्राण तो यहाँ तक भर जाते हैं, निकलते नहीं हैं। मैंने बहुत बारी कोशिश की, मेरे ट्रांसफर यहाँ से निकाल दो, कोई अच्छा जैसा और मुलाजिम मेरे जगह पे ला दो, क्या पता वही पिला दे इनको पानी। अगर मुझसे नहीं हो रहा है भाई, मेरे पास पानी होगा तो मैं उसको क्या अपने घर लगा के थोड़ी रखूँगा, मुझे भी तो लोगों को देना है ना वो। बाकी अब क्या पूछते हैं? जल शक्ति की स्कीम कहती है, जल शक्ति विभाग की स्कीम ये कहती है कि 2024 तक हर एक घर में पर्सनल नल दिया जाएगा, तो उसके हिसाब से कहाँ कितना खरा उतर रही है सरकार? अरे आपकी नहीं बोलो, ये कब की इस पलाली की हाल ऐसी है। कभी इन लोगों ने बोला भाई आप बीजेपी का वोट देते हैं, फिर आपका गांव नहीं बनता है। फिर एक बार ऐसा हुआ, एनसी को भी दिया, पूरा एनसी बना दी, पूरा, फिर भी कुछ नहीं हुआ। हाँ, मेंबर भी एनसी बना दी, सरपंच भी एनसी बना दी, तो सीताराम फिर वही ढाक के 3 पाव, बाकी और कुछ भी नहीं। जी जी जी। अब हम क्या करें? जी बिल्कुल। जी, ये थे यहाँ के इंचार्ज पीएचई डिपार्टमेंट के, जिन्हें यहाँ पर डिप्यूट किया गया, कार्यरत हैं यहाँ पर। ये कह रहे हैं भरे दिल से कि प्राण यहाँ तक तो भर आते लेकिन निकलते नहीं हैं, और लोगों का दर्द इन्होंने सुना। ये भी यहाँ के लोकल बसनीकी हैं। एक और है यहाँ पर, कभी माँ बहनों से गाली भी खानी पड़ती है ना, ये भी तंग हो जाती है। ये सोचती है, पूरी दुनिया जानती है नहीं गाँव का माहौल क्या होता है। कौन जिम्मेवार है? अनपढ़ कौन है? अनपढ़ गाँव है हमारा। कौन जिम्मेवार है? जी जी, जिम्मेवार जियालाल है। नहीं, आप तो चलो एक जी मुलाजिम हैं उसके। जी 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 जी, मैं अपने बोलने जा रहा हूँ, अपने गाँव की तरफ से बोलने जा रहा हूँ कि हमारे गाँव को, अब उनको क्या पता है उधर क्या होता है, उधर क्या होता है, उधर क्या होता है, वो तो इनको पता नहीं है। आप तो मेन कल्प्रिट है यहाँ के लिए। जी, वो मुझे, और पूरी जिम्मेदारी से इस जिम्मेवारी को ले रहे हैं कि मैं जिम्मेवार हूँ, मैं इस बात की जिम्मेवारी लेता हूँ कि मैं ये बेसिक सुविधाएं यहाँ पर नहीं दे पा रहा हूँ। फिर भी एक जनरल क्वेश्चन दोबारा पूछता हूँ, ओवरऑल नेता लोग जो वोट मांगने आते हैं या एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए लोग, वो कितने जिम्मेदार हैं? अरे अब उनका क्या कहना है? जब आते हैं तो हरे बाग सब दिखा देते हैं, बाद में सीताराम। मैंने परसों ही अपने जेई को फ़ोन किया था, भाई मेरा ट्रांसफर कहीं निकाल दो। अब इस बुढ़ापे में, अब मेरे 60 साल उम्र, मेरे रिटायरमेंट को 2 साल रहे हैं। अब कहीं से चप्पल पड़ जाए तो क्या वो अच्छा थोड़ा रखा है मेरे लिए डिपार्टमेंट ने? मुझे बाहर निकाल दो, मुझे यहाँ बैठने, यहाँ कोई और अच्छा सा फिटर ला दो मेरे गाँव वालों को, क्या पता वो राजे इंद्र बन के इनको पानी दे दे। मैं तो थक ही चुका हूँ, अब और क्या बोलूँ अब मैं, बस। बिल्कुल। सर आप भी पीएचई डिपार्टमेंट में, विभाग में काम करते हैं? जी सर। सर क्या नाम है आपका? सुभाष चंद्र सर। क्या कहना है आपका इस बारे में? ये जो मतलब कोई स्कीम नहीं आती है, ऐसे तो जल शक्ति के नेता लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, मंत्रालय बहुत बड़ी बड़ी पॉलिसीज और स्कीम्स को लॉन्च किया जाता है प्रति वर्ष, प्रति माह। यहाँ पर क्या कोई ऐसा सोर्स पानी का है नहीं, या पाइपिंग सिस्टम, कोई लाइनिंग, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ? देखो सर, मैं आपका स्वागत करता हूँ इस पलाली पंचायत की तरफ से। स्वागत करने का मतलब ये है कि पानी का सुविधा बहुत है यहाँ पर, लेकिन गवर्नमेंट इसमें कोई देख रेख तवज्जो नहीं दे रही है। ये हमारा असिस्टेंट लैंडमैन है, पलाली टू कुंढेल मऊ टच करते हैं। लगभग सभी गांव में क्या ऐसी हालत है? आल पंचायत में यही हालत। हाँ, बैठा के अंदर पंचायत पलाली, एक वार्ड नंबर 20 बैठा कहा जाता है गाँव का नाम। वहाँ एक हाउस बना हुआ है, उसको 2 साल हो गए हैं, लेकिन वहाँ पर अभी तक कोई भी पानी उन्होंने इशू नहीं किया है। अब ये कसूर डेली वेजरों का नहीं या मुलाजमों का कुछ कसूर नहीं है। अब तो गवर्नमेंट ने हर रूल चेंज कर दिया है। अगर एक सागट, एक अल्बो, कुछ भी सामान मतलब ऑफिस से जो मिलता था पहले हमको, अब वो मिलने वाला नहीं है। अब सीधा टेंडर है, कोई भी काम हो, चाहे वो 1000 का हो, चाहे वो लाखों का हो, अब सीधा उस काम के लिए टेंडर होता है। तो हम इससे आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे से कुछ होने वाला नहीं। बताए बहने, यहाँ खजल आप देख रहे हैं, इतने लोग खजल हैं इस पानी के पीछे। तुम इस चैनल का धन्यवाद कर, तो ये आवाज़ आगे तक जानी चाहिए कि वहाँ की क्या खस्ता हाल है। तो मैं आपसे शुक्रिया। कहाँ से शुरू किया जाए, कहाँ पे ख़त्म किया जाए, कुछ समझ में नहीं आता है। एक चीज़ की बात करें तो दूसरी चीज़ निकल करके सामने आती है, दूसरी की बात करें तो तीसरी निकल करके सामने आती है।
इलेक्शंस फिर से आने वाले हैं, फिर से यहाँ पर लोकल लोग आएंगे, फिर से ज़ोर शोर से हेलीकॉप्टर उतरेगा किसी पार्टी का, फिर से लोग वहाँ पर जमावड़ा करके वहाँ पर वोट अपना कास्ट करेंगे। लेकिन हमारे समाज को भी ये सोचना पड़ेगा कि कोई भी डिपार्टमेंट है वो आपका तभी साथ देगा जब आप पूरी जिम्मेदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन भी करेंगे। आपको समझना पड़ेगा कि आपको कान किसी भी मुलाजिम के खींचने हैं वो आपको ही खींचने हैं। लेकिन उसके बावजूद मैं ये फैसला आप लोगों तक छोड़ता हूँ। पाडर मचेल की टीम यहाँ पर आई तो है, लेकिन ये फैसला आप पर छोड़ते हैं। आप इसका निर्णय करें, आप इसका निर्णय करें कि कौन जिम्मेवार है, कौन जिम्मेवार है। हम लोगों का वोट कास्ट करवाते हैं, एक प्रतिनिधि को चयनित करते हैं और उम्मीदें सारी की सारी उनसे वाबस्ता रहती हैं कि हमारी पानी की प्रॉब्लम होगी। और हमारे लीडर लोग जो हैं वो तो एसी की गाड़ियों में रह करके चलते हैं, लाल बत्तियों में चलते हैं। हमारे लीडर्स भी बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन धरातल की सच्चाई जो भी इस चैनल को इस वक्त देख रहे हैं, आप देखिए ये सच्चाई है। पाडर के अंदर, अभी मैं सिर्फ पलाली पंचायत की बात कर रहा हूँ, पाडर के अंदर लगभग हर पंचायत के अंदर ऐसे ही हालात हैं। एक्सीएन, एई, एडब्ल्यू, सभी बड़े बड़े पदाधिकारी प्लीज़ देखिएगा इसको, ये वीडियो आप तक पहुँचे या ना पहुँचे, लेकिन इसको आप तक पहुँचाएगा पाडर मचेल की जो ऑडियंस है। और जो हमने ये पहल की है कि हम आपको धरातल की सच्चाई से जुड़ी सभी चीज़ें दिखाएंगे जिनका जनता से सरोकार है। हमारी ये कोशिश अगर आपको अच्छी लगी तो मैं चाहता हूँ कि आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप इस वीडियो को कम से कम शेयर करें, सो दैट ये मैक्सिमम लोगों तक पहुँचे, उन लोगों तक ये आवाज़ पहुँचे कि जो इसमें कुछ चेंजेस ला सकते हैं, जो इसमें कुछ निर्णय दे सकते हैं, जो इसमें कुछ कर सकते हैं। बाकी इन लोगों को जब मैंने सुना तो ये तो इनकी उम्मीदें बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी हैं कि इन्हें अपने लीडरों से कोई उम्मीद अब बची नहीं है। आप फैसला कीजिए कौन इसका जिम्मेवार है, और मैं चाहता हूं कि प्लीज़ इस बारे में कुछ किया जाए। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए पाडर मचेल। जय हिंद।